Hello everyone, in this video we have to be discuss class 9 chapter 1 of history ancient civilization of the world. Students, with the help of this chapter we have to be know about the development and the decline of the ancient civilization and what are the circumstances have to be necessary for the civilization of ancient time, that how could they will be developed in that time and how could they we can say that decline and that time. So we have to be know about their family planning, their economic status, their administration, their household things, all the things in this chapter. So let me start this chapter, एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड डेवलपमेंट। आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें हम जी रहे हैं इज़ द रिजल्ट, ये एक परिणाम है लॉन्ग एंड प्रिपेचुअल डेवलपमेंट कि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता आया है काफ़ी सालों से, उस डेवलपमेंट का रिजल्ट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट and downfall of many civilization in the world since the elementary presence of humanity, कि जब से मानवता का धरती पे निवास हुआ है तब से अगर हम देखें तो बहुत सी सभ्यताओं का विकास भी हुआ है और बहुत सी सभ्यताओं का विनाश भी हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ दीज सिविलाइजेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल, कि अगर हम इन सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम मनुष्य के बारे में भी इतिहास को जानते हैं कि किस तरह से उस समय में मनुष्य जो है उन सिविलाइजेशंस के उत्थान और पतन दोनों के लिए ही जिम्मेदार था। दैट्स वाई द स्टडी ऑफ ऑल दीज एंशिएंट सिविलाइजेशन, सो इसीलिए इन सभी सिविलाइजेशंस की, इन सभी सभ्यताओं का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज़ एसेंशियल फॉर द एडवांस सोशल लाइफ, कि आज जो हमारी एडवांस सोशल लाइफ है उस सोशल लाइफ तक हम किस तरह से पहुँचे हैं, पुराने समय के जो लोग थे वो किस तरह के लाइफ स्टाइल को जीते थे। इंडिया हैज़ बीन रिच्ड सिविलाइज्ड कंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं तो हज़ारों साल पहले भी अगर देखें तो ये एक रिच्ड सिविलाइज्ड कंट्री था, यानी कि बहुत ही हम ये कहें कि पूर्ण रूप से सभ्य देश इसको कहा जा सकता है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ग्रीस आर द प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन डिसाइड इंडिया। भारत के साथ में अगर हम दूसरे सभ्यताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट है, चाइना है, ग्रीस है, ये सभी महत्वपूर्ण सभ्यताएं भारत के साथ में मानी जाती हैं। अवर नेशन प्रोसेस द वेरी एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर। अगर हम अपने देश की बात करें तो इसकी जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी प्राचीन है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल प्रूफ्स एन आर्कोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन ग्रुप्स वॉन्डरिंग ऑन द बैंक्स ऑफ इंडिया प्राइम रिवर्स सरस्वती, इंडस and its tributary had started colonize 5 to 7,000 years before, and they had developed an advanced culture and civilization residing over there। कि अगर हम अपने देश की संस्कृति की बात करते हैं, इसकी सभ्यताओं की बात करते हैं, प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनकी बात करते हैं और किस बेसिस पे करते हैं, जो आर्कोलॉजिकल प्रूफ्स हमें मिले हैं या जो आर्कोलॉजिस्ट ने जो डिस्कवर किए हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन ग्रुप्स थे, यानी जो लोगों का झुंड था, वो नदियाँ के किनारे घूमा करता था या वहाँ पे ही उनकी बसावट हुआ करती थी। तो वो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? सरस्वती थी, इंदुस नदी थी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और उनकी जो सहायक नदियाँ थी। वहाँ पे लोगों ने आज से 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व ही वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। एंड दैट दे हैव टू बी एट एन एडवांस कल्चर एंड सिविलाइजेशन रिजाइडिंग ओवर देयर, कि वहाँ पे वो बहुत ही सभ्य तरीके से उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। द ओरिजिन ऑफ रिवर इंडस इज़ कंसिडर फ्रॉम शेनाखाव सिंगमुख ग्लेशियर एट द नॉर्थ ऑफ द कैलाश मानसरोवर इन तिब्बत। ये जो है आपकी ओरिजिन माना जाता है इंडस नदी का। द ओरिजिन ऑफ रिवर सरस्वती इज़ प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स से सरस्वती नदी निकलती है। इट एंटर्स इन द प्लेन ऑफ आदिबारी फ्रॉम हियर एंड एंटर्स इन नॉर्थ राजस्थान फ्रॉम सिरसा हरियाणा वाइल, और फिर उसके बाद में ये राजस्थान में एंटर करती है सिरसा से, फॉलोइंग इन साउथ वेस्ट एंड along with Kurukshetra, Ghargar and Hadka. From here it fell in the ocean near Prabhas Patan by entering in the run of Kutch
थ्रू बीकानेर एंड जैसलमेर। फिर वहाँ से ये बीकानेर, जैसलमेर, कुरुक्षेत्र से होती हुई ये आपकी ओशन समुद्र में गिर जाती है। एट प्रेजेंट द रिवर सरस्वती इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंट फिजिकली। लेकिन अगर वर्तमान में हम सरस्वती नदी की बात करते हैं तो इसका अस्तित्व नहीं है। इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस। और जो भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं उनकी वजह से अब ये लुप्त हो चुकी है, ये हमारे को दिखाई नहीं देती है। सम स्कॉलर्स कंसिडर, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो ये कंसिडर करते हैं, वो ये मानते हैं दैट सरस्वती रिवर एन इमेजनरी, कि ये एक काल्पनिक नदी थी, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे, क्योंकि ये आज हमें दिखाई नहीं दे रही है, आज ये अस्तित्व में नहीं है। तो वो कहते हैं कि सरस्वती नदी जैसा कुछ था ही नहीं, ये एक इमेजिनरी है, ये एक सिर्फ कल्पना है हमारी। बट बाय द हेल्प ऑफ जियोलॉजिक पिक्चर्स, लेकिन जो जियो सैटेलाइट से जो हमें पिक्चर्स मिली हैं, दैट दे हैव टू बी प्रूव इट, कि किसी समय में यहाँ पे था। द ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द एक्सटेंसिव लैंड मास एट द बैंक्स ऑफ इंडस एंड सरस्वती रिवर्स विद द ट्रिब्यूटरी इज नोन एज इंडस सिविलाइजेशन। कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ इंडस नदी और सरस्वती नदी के जो बैंक्स थे, जो किनारे थे, वहाँ पे जो जनसंख्या का बसाव हुआ, या वहाँ पे जो जनसंख्या ने रहना शुरू किया, उनकी जो सहायक नदियाँ थी, साथ में इंदुस है, सरस्वती है, और उनकी जो सहायक नदियाँ थी, उनके किनारों पे जो लोगों ने रहना शुरू किया, या वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई, उनको हम जो नाम से जानते हैं, इट वाज टोटली नोन एज वी कैन से दैट इंडस सिविलाइजेशन एंड सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इट वॉज टोटली अननोन फैक्ट about this developed civilization whether India too has been an prominent center of an ancient civilization। कि हमें अगर हम कहें कि it was totally unknown fact, ये बिल्कुल अज्ञान तथ्य है about this developed civilization, कि किसी समय पे यहाँ पे इतनी सभ्यता थी, whether India too has been the prominent center of ancient civilization, कि भारत में इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता का कभी निवास हुआ था। दिस सिविलाइजेशन वॉज अनरैप्ड अंडर द सैंड ड्यून्स। ये जो सिविलाइजेशन है, ये माना जाता है कि ये मिट्टी के नीचे अनरैप्ड हो गई थी, मतलब दब गई थी। वॉट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन कंप्रेस्ड अंडर सैंड ड्यून्स। और किस समय काल में जो है ये सभ्यता मिट्टी के टीलों के नीचे दब गई थी। ड्यून्स जो हैं टीलों को कहते हैं। व्हेन हैड इट बीन ऑन इट्स ज़नीथ एंड एट द टाइम पीरियड इट वॉज एक्सपायर्ड, यानी किस समय में इस सभ्यता का हम कहें कि डेवलपमेंट हुआ था, और कब इस सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, यानी इसका उत्थान और इसका पतन किस समय में हुआ। साइंटिस्ट हैव नो डिस्प्यूट ऑन दिस फैक्ट। जो वैज्ञानिक हैं उनका कोई भी डिस्प्यूट नहीं है इस तथ्य को लेकर, बट रफली इट इज़ कंसिडर, लेकिन रफली ये कंसिडर किया गया है दैट दिस इंडस सिविलाइजेशन हैड टेकन बर्थ अ लॉन्ग टाइम अगो एट 3950 BC, यानी बिफोर क्रिस्ट ये सभ्यता हम मानते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, दैट दे हैव टू बी कंसिडर कि बिफोर क्रिस्ट जो है ये यहाँ पे थी। इट वॉज वेल डेवलप, ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी। एंड आफ्टर दैट इन बिटवीन 3250 टू 2750 BC इट हैड बीन रीच्ड एट इट्स ज़नीथ, ये पूरे अपने परचम पे थी या फुल डेवलपमेंट पे थी। देन आफ्टर 2750 BC द ट्रांसमिशन started for this civilization and finally up to 1500 BC it was vanished totally। और 1500 BC तक ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता जो है वो पूर्ण रूप से फिनिश हो चुकी थी, यानी इसका पूर्ण रूप से पतन हो चुका था। एग्जावेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो है उसका जो एग्जावेशन हुआ है, एग्जावेशन का मतलब जो खुदाई की गई है, जो प्रूफ्स हमें मिले हैं। इन 1921 रॉय बहादुर दयाराम साहनी डिस्कवर एन आर्कियोलॉजिकल माउंट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, यानी रॉय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने एक जो कि आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा ढेर पाया नदी रावी के किनारे, फ्लोइंग नियर द हड़प्पा टाउन ऑफ द मोंटेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है कि जो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया है उसको
और इंडिया के जो बीच का अनडिवाइडेड एरिया है वहाँ पे। इन 1922 फॉलोइंग राम बहादुर दयाराम साहनी एंड अनदर इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने एक और जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है उनको भी अपने साथ लिया, दैट रखला दास बनर्जी डिस्कवर द न्यू माउंट नेम मोहनजोदारो, और उन्होंने एक नए माउंट की खोज की, एक नए ढेर की खोज की जिसका कि नाम मोहनजोदारो रखा गया एट द ईस्टर्न बैंक ऑफ इंदस रिवर, और ये इंदस नदी के जो ईस्टर्न पूर्वी भाग है वहाँ पे पाया गया, विच फॉलोड इन द लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। मोहनजोदारो हैज़ द मीनिंग द माउंट ऑफ डेट, कि मोहनजोदाड़ो का जो ये माउंट मिला था, ये ढेर जो मिला है, ये हमने कहा कि लारखाना डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध में अनडिवाइडेड इंडिया पे इन्होंने डिस्कवर किया। एंड मोहनजोदाड़ो जो है उसका एक्चुअली जो मीनिंग है दैट इज़ द माउंट ऑफ डेड, यानी माउंट ऑफ डेड का मतलब मृतकों का एक ढेर हम कह सकते हैं। बाय द एग्जीबिशन ऑफ दिस माउंट, और जब इस माउंट की खुदाई की गई, इस ढेर की खुदाई की गई, रेमिनेंट्स ऑफ द वेल मैनेज्ड सिटी, तो यहाँ पे जो रेमिनेंट्स हमें मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, वो एक मैनेज्ड सिटी के हैं, कि यहाँ पे जो नगरीय क्षेत्र बसा हुआ था, इट इज़ रियली वेरी वेल मैनेज्ड विच वॉज सेटल्ड एंड रून्ड, जो कि काफ़ी सेटल था। 9 times वर्क केम आउट in the process of discovery, or Silatin retraced 11 archaeological places in the dry path of हरका river, यानी हरका रिवर का जो ड्राई पाथ था, जो सूखा रास्ता था, वहाँ पे 11 टाइम्स जो है रिट्रेस किया गया, उस चीज़ को ढूंढा गया बार बार में, एंड दे हैव टू बी फाइंड आउट विच वर द एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज़ एक्सटिंक्ट रिवर सरस्वती, और वहीं से जो है सरस्वती नदी के होने के प्रमाण मिलते हैं। आर नाउ इन द फॉर्मर भावलपुर स्टेट ऑफ द प्रेजेंट पाकिस्तान, और ये भावलपुर स्टेट जो है पाकिस्तान, वहाँ तक इसके अवशेष जो अभी पाकिस्तान में है मिलते हैं। 1500 प्लेसेस have been discovered so far related to Indus civilization, 1500 ऐसे स्थान मिले हैं जो इंडस सिविलाइजेशन को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। आउट ऑफ 900 प्लेसेस आर सिचुएटेड इन इंडिया, इनमें से 900 जो हैं वो इंडिया के अंदर वो स्थान आते हैं, एंड 600 आर इन पाकिस्तान, और 600 जो हैं वो हम मानते हैं कि पाकिस्तान में है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947, 1947 के पार्टीशन के बाद में, द बिग आर्कोलॉजिकल साइट रिलेटेड ऑफ इंदुस सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गुर्नीवाला एट्सेट्रा वर अंडर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यानी इस समय में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, उस समय में इन सिविलाइजेशन की खुदाई का काम चल रहा था। तो जैसा कि हमने कहा कि 900 प्लेसेस जो हैं वो इंडिया में थे, एंड रिमेनिंग 600 जो प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान में चले गए। तो जो इम्पॉर्टेंट जो आर्कोलॉजिकल साइट्स थी जो कि इंडस सिविलाइजेशन से कनेक्टेड थी, जैसे कि हम बात करें हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, एट्सेट्रा है, दैट दे हैव टू बी गेट अंडर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की टेरिटरीज में चले गए हैं। देन कालीबंगा है, राखी गाड़ी है, धोलावरी है, कोथल लोथल है, रायपुर आर द सम ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल प्लेसेस रिमेन एट इंडियन साइट। ये कुछ ऐसे साइट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे और वो इंडिया के अंदर आए हैं। द एक्सपर्ट्स एंड हिस्टोरियंस, और जितने भी एक्सपर्ट्स हुए हैं और जितने भी इतिहासकार हैं जो आर्कोलॉजिस्ट को जानते हैं, इन इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 1947 इन अ न्यू मोड। और 1947 के बाद इन सभी एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस ने ये जो खुदाई का काम था इसको दोबारा नए सिरे से इन्होंने स्टार्ट किया, इन अ न्यू मोड, एक नए तरीके से स्टार्ट किया। मैनी प्लेसेस रिलेटेड टू इंदस वैली से रिलेटेड जो कई सारे स्थान हैं, एंड बिफोर इट द सरस्वती त्रिष्टावती river valley which was developed parallel to it very discovered in Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. In 1953
Ambalanand Ghosh discovered at least 25 archaeological sites in the Bikaner division of Rajasthan, in which Kalibanga is most prominent. यानी अगर हम बात करें कि many places related to Indus Valley, कि Indus Valley से related बहुत सारी जो places थी and before it जो उससे भी पहले थी and सरस्वती civilization से जो related थे are parallel, एक दूसरे के parallel चलती हैं ये, और इनमें से कुछ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में डिस्कवर की गई हैं। इन 1953 अम्बालानंद घोष जो है उन्होंने डिस्कवर किया एटलीस्ट 25 आर्कोलॉजिकल साइट्स ऐसे जो कि बीकानेर डिवीज़न जो कि राजस्थान के अंदर आता है पाई गई हैं। उनमें से जो है कालीबंगा को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सिंधु सिविलाइजेशन रिसलाइस आर फाउंड इन रोपड़, बाड़ा, संधोल इन पंजाब, रंगपुर, होथल, रोजोड़ी इन गुजरात, राखीगढ़ी, बानीवाली, मिथाली इन हरियाणा एट्सेट्रा। ये साइट्स जो हैं इन राज्यों में पाई जाती हैं। फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी इंडस सिविलाइजेशन जो है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो इट इज़ टाउन प्लानिंग, कि किस तरह की टाउन प्लानिंग, यानी शहर का जो प्लान है, नगरीय जो प्लान है उसको किस तरह से बसाया जाए या किस तरह से वहाँ पे घर बनाए जाएं, दैट हैज़ टू बी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट टॉपिक हैज़ टू बी टाउन प्लानिंग इन ऑल द रिलाइज and reveals that advanced and developed level of Sindhu civilization. The most prominent or the most important sites are related to the cities of this civilization. In these cities based relies and the Harappa and Mohenjo-daro both in Pakistan, Kalibanga, Rakhigadi, Haryana, Dholwari, Lothal are the most important. According to these remnants, it is the revealed that Indians had built their cities, buildings and dwellings in cities with a planning. कि जितनी भी सभ्यताओं की हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान में चली गई हो, चाहे वो इंडिया में हो, but that we have to be find out that the in Indian most probably we have to be find out that mostly the civilization has to be planned as civilized town planning. Their knowledge of architecture can be compared with the modern civil towns of the Indus civilization makes it clear that the standard of living of Indians at that period was at high level. It means on that time the people who are living in this civilization that they have to be make their planning for their cities and their living standard is really very good, or we can say that it very high, या हम कह सकते हैं कि उस समय जो इंडियन सिविलाइजेशन के जितने भी पीपल्स उस सिविलाइजेशंस में निवास कर रहे थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी हाई था. Those people pay more importance to facilities and utilities that pump and show and were very conscious towards health. और हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो अपने अपने प्लानिंग करके ही अपने टाउन्स को सेटिंग करते थे एंड दैट दे हैव टू बी मेक अ कंफर्टेबल लाइफ ऑन दैट एंशिएंट टाइम. द फर्स्ट ऑन टाउन प्लानिंग वी हैव टू बी टाउन प्लानिंग ऑफ सिटीज़ की किस तरह से बड़े शहरों की जो टाउन प्लानिंग है वो की जाती थी. फर्स्ट, ड्यू टू वेल मैनेज रोड प्लान इन द इंडस सिविलाइजेशन अ सिस्टम वॉज प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली इन द टाउन प्लानिंग एंड द टाउन्स वर emerged in a well planned manner by dividing them into many blocks and streets. Generally, an open courtyard was kept amidst every house and rooms were built around that courtyard. Space for keeping water pots, toilets, bathrooms, etc. were distinctly constructed in almost all the house. कि अगर हमें जो अवशेष मिले हैं हिंदू सिविलाइजेशन के, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसको देखने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग ये बता सकते हैं कि किस तरह की टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत ही वेल प्लान मैनर से बनाई गई है और किस तरह से पूरे ब्लॉक्स में और स्ट्रीट्स को डिवाइड करके टाउन को बसाया गया है. जनरली जो घर बनाए जाते हैं वो एक ओपन कोर्टयार्ड में होते हैं जिसमें चारों ओर घर बनाए जाते हैं. बीच का कोर्टयार्ड जो हम कह सकते हैं कि जो चौक जिसको हम कहते हैं वो खुला होता है, उसके चारों तरफ मकान होते हैं. किस तरह से सेपरेट चीज़ें जो हैं वो वाटर पॉट्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए, बाथरूम्स के लिए, हर चीज़ को डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड इट इज़ रियली वेरी वेल प्लान.
Second, we have to be discuss about the road system. कि on that time which type of road system has to be followed by the people of ancient civilization. The road related to the towns of Sindhu civilization were constructed straight and parallel from east to west, north to south. कि अगर हम roads की बात करें तो उस समय जो road सिंधु civilization की अगर हम बात करें तो जो बनाई जाती थी that had to be related to parallel, वो एक दूसरे के parallel चलती थी east to west and north to south, बिल्कुल स्ट्रेट होती थी एंड पैरेलल होती थी. द रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल एरिया पे दैट दे हैव टू बी क्रॉस विद ईच अदर, वेयर क्रॉस्ड फ्रॉम फॉर्म, जहाँ ये क्रॉस बनता था. द लार्ज मेन रोड ऑफ द टाउन्स वर जनरली 10 मीटर्स वाइड, और जो बड़े शहरों की जो रोड्स होती थी वो 10 मीटर की उनकी चौड़ाई होती थी. द स्मॉल रोड्स कैप द वेड्थ ऑफ 5 मीटर, और जो छोटी सड़कें होती थी उनकी 5 मीटर हुआ करती. एट द स्ट्रीट हैड द ब्रेथ ऑफ 1 to 2 मीटर, और जो छोटे छोटे रास्ते होते थे उनकी 1 से 2 मीटर की ब्रेथ हुआ करती थी. देयर वर डस्टबिन्स अवेलेबल एट द वेरियस प्लेसेस ऑफ द रोड टू कलेक्ट द गार्बेज, और रोड्स के ऊपर उस समय में की अगर हम बात करें आज से 7 से 10,000 साल पहले की बात करते हैं, तो उस समय भी आप देखिए कि रोड्स के ऊपर डस्टबिन्स अवेलेबल हुआ करते थे, जिससे कि कचरे को सुरक्षित और सही जगह पर हम डाल सकें. थर्ड पॉइंट है इसमें क्लीनलीनेस, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑफ द टाउन, कि किस तरह का साफ़ सफाई का, नालियों का या सैनिटेशन का, जो बाथरूम्स वगैरह हैं उनका किस तरह का प्लानिंग उस समय की जाती थी. अ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम इज़ फाउंड इन द सिंधु सिविलाइजेशन टाउन्स एंड इट्स बिल्डिंग्स. ये सिंधु सिविलाइजेशन के जितने भी टाउन्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ही प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम हमें देखने के लिए मिला है. इट कैन अज्यूम्ड ईजिली बाय ऑब्जर्विंग इट्स बिल्डिंग, और इसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेन्स, गटर्स मेड ऑफ स्ट्रीट रोड्स एंड द मेन रोड्स और टू ऑफ टाउन्स, के जो अलग अलग शहरों की जो सभ्यता हमें ये मिली है, इसके अंदर जो अलग अलग डिवीज़न हमें मिला है कि किस तरह से कौन सी चीज़ के लिए क्या एरिया उन्होंने निश्चित किया हुआ था. दैट हैज़ टू बी शो अस द प्रूफ्स ऑफ देयर क्लीननेस, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑफ द टाउन. सो एन एडुकेट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज ऑफ द सीवर वॉज फाउंड, जो कि हमने देखने के लिए मिलता है. डस्टबिन वर्स पुट ऑन द रोड्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू कलेक्ट द रबिश जनरेट बाय डेली यूजेस, और रोड पे थोड़ी सी दूरी के ऊपर जो है डस्टबिन उन्होंने लगाए हुए थे, जिससे कि जो भी वहाँ की गंदगी हो उसे कलेक्ट किया जा सकते. इन द सैनिटेशन सिस्टम व्हाट वी कैन सी इन द पर्सनल बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो टाउन्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन मेक्स इट क्लियर दैट कि ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियंस था उस समय का वो काफ़ी हाई था. दोज पीपल पे मोर इम्पॉर्टेंस ऑफ द फैसिलिटीज़, लोग जो हैं वो फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे. पंप एंड शो पे वो काफ़ी ध्यान देते थे. वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स हेल्थ, और अगर हम ये कहें कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे रिगार्डिंग द हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर भी वो काफ़ी अवेयर थे ऑन दैट टाइम. स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें इन द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन ऑफ मेनी टाउन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन के जो बहुत सारे टाउन्स की हमने एग्जीबिशन की है, उनकी खुदाई की है. वी फाइंड डिब्रीज ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ कंपोजिशन एंड बिल्डिंग्स, कि अलग अलग तरह के जो कंपोजिशंस ऑफ बिल्डिंग्स हमें यहाँ पे मिले हैं. इट इंक्लूड्स सेफ्टी वॉल्स अराउंड द सिटी, मेल्टिंग प्लेसेस फॉर मेटल फर्नेस, ऑब्सोलेशन, सैक्रिफिकल अटायर, या हम ये कहें कि यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स के अलावा भी बहुत कुछ हमें मिला है. जो भट्टियाँ होती हैं या जिस तरह से जो हम ये कहें कि मेटल को पिघलाने का काम किया जाता है, वो बहुत ही ह्यूज ग्रैनरीज में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. दीज आर द एविडेंस ऑफ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन के समय में पीपल्स आर वेरी scientific and they are very really well developed, so they have to be use such type of furnace on that time to melting the iron and other metals. सोशल लाइफ इसकी अगर हम बात करें कि उस समय में सोशल लाइफ जो है, सामाजिक जीवन जो है वो कैसा होता है. लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर फाउंड एट द एग्जीबिशन साइट्स रिलेटेड टू दिस सिविलाइजेशन. इस साइट की जब हमने खुदाई की तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं दैट शोज द सोसाइटी वॉज कंप्राइज्ड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस, कि यहाँ पे जो समाज था या जो सिविलाइजेशन थी उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जिनका ऑक्यूपेशन जो है वो अलग अलग हुआ करता था. एन इंडिविजुअल विल कंट्रीब्यूट by performing proper job according to his ability to maintain the social order.
सामाजिक ऑर्डर को देखते हुए हर व्यक्ति जो है वो अपने अपनी जिम्मेदारियां या अपना अपना काम किया करता था. रिलीजियस ड्यूटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्विसेज, सेफ्टी एंड प्रोडक्शन वर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म. ये भी अवशेष हमें मिले हैं कि किस तरह से उस समय के जो लोग हैं वो अपनी जो रिलीजियस, जो धार्मिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते थे. एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरे शहर का जो ऑफिशियल वर्क होता है कि कहाँ पे मकान बनेंगे, कहाँ पे नहीं बनेंगे. ऑल द थिंग्स हैज़ to become just like a nagar palika, we have to be say that. मेडिकल सर्विसेज, सेफ्टी, ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी फंक्शनल टू परफॉर्म्स, कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से इनको परफॉर्म किया जाता था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली प्लानिंग, कि उस समय की जो फैमिली प्लानिंग है वो कैसी हुआ करती थी. इट वॉज सिंपली क्लियर बाय ऑब्जर्विंग द मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड हाउसेस, कि जब हम यहाँ पे पाए जाने वाले जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, दैट द मेन यूनिट ऑफ देयर सोसाइटी वाज द फैमिली. तो उन घरों को देखकर उनमें रहने वाले लोगों का आंकड़ा हम लगा सकते हैं कि एक घर में मोस्टली कितने पीपल्स रहते होंगे. ड्यू टू सो मैनी फीमेल आइडल्स in this civilization, the main unit of the society was the family. Due to so many family idols found in excavation, it is considered that in this period that women possess the dignified place in the society. और यहाँ पे महिलाओं के बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं, आइडल्स भी मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस सिविलाइजेशन के समय में लेडीज़ जो थी, महिलाएं जो थी, कि उनका जो रोल है वो काफ़ी प्रोमिनेंट था, या उनकी जो डिग्निटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, और उस समय महिलाओं का काफ़ी सम्मान किया जाता था. देयर वॉज नो यूज़ ऑफ पर्दा, वेल ऑन द फेस, कि उस समय पर्दा, जो घूंघट हम कहते हैं, वो प्रथा भी नहीं थी. बाय वुमेन फोक अगर हम वहाँ पे बात करें, वुमेन पुट ऑन सिल्वर एंड कॉपर मेड ऑर्नामेंट्स, महिलाएं जो हैं वो सिल्वर और कॉपर से यानी चांदी और तांबे से बने हुए जो गहने हैं वो पहना करती थी. दीज पीपल वोर कॉटन फैब्रिक्स, और ये सूती कपड़े पहनते थे. दे हैड द नॉलेज ऑफ द वेपन्स टू, इनको हथियारों का ज्ञान भी था. म्यूज़िक, डांस, हंटिंग वर द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. आनंद के लिए, या हम ये कहें कि एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूज़िक है, डांस है और शिकार, ये इनका फेवरेट था. द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन यूज्ड व्हीट, बेरली, राइस, मिल्क, मीट इन देयर फूड, दैट दे हैव टू बी यूज ऑल दीज आइटम्स फॉर देयर फूड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ, कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो कैसी है, इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.